रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर है। नशे के खिलाफ रीवा पुलिस का एक नया प्रहार। राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत के नेतृत्व में आयोजित एकात्म संवाद कार्यक्रम में जिले भर के थाना प्रभारियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस संवाद का मकसद था नशीली कफ सिरप के समूल विनाश की रणनीति बनाना। आईजी गौरव राजपूत ने साफ कहा कि अब केवल कार्यवाही नहीं, जड़ से खत्म करने की लड़ाई होगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन प्रहार 2.0 की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई है ताकि रीवा सहित पूरे संभाग में नशीली कफ सिरप की सप्लाई और नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रहार 1 की सफलता के बाद अब दूसरा चरण और अधिक सख्ती, तकनीक और जन सहयोग के साथ आगे बढ़ेगा। आईजी ने माना कि कोरेक्स जैसे नशे की दवा की तस्करी अन्य राज्यों से भी होती है और कई जगह एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही नहीं की जाती। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अन्य राज्यों में भी सख्ती की मांग की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह योजनाएं सिर्फ मंचों तक सीमित रहेंगी या जमीन पर भी असर दिखाएंगी? क्योंकि जब तक निचले स्तर के अधिकारी और थानेदार अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाएंगे, तब तक यह नशे का नेटवर्क फलता फूलता रहेगा। रीवा पुलिस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि नशे के खिलाफ यह जंग आर पार की होगी। अब देखना यह है कि प्रहार 2 वास्तव में कितना असर दिखाता है। क्या यह तंत्र को झकझोर देगा या फिर पहले की तरह यह अभियान भी फाइलों तक सिमट जाएगा? आज ये आईजी सर के मार्गदर्शन नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार 2 आज प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले जो आपके अभियान थे उसमें रीवा पुलिस जैसे एसपी साहब ने बताया, काफ़ी उल्लेखनीय कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग सब हेड्स में कराई है और उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसमें निरंतरता की आवश्यकता है। एक अभियान चलाया जाता है, अगर उसमें गैप हो जाता है तो थोड़ा सा कार्रवाइयाँ जो हैं शिथिल हो जाती हैं और उसका कभी परिणाम जो है हम जिस रूप से अपेक्षित करते हैं आ सकता है, कभी निरंतरता से कार्रवाई चलती रहे। इसलिए इसको आज आईजी सर के नेतृत्व में प्रारंभ किया जा रहा है। कोरेक्स का जो नशे का कारोबार है, इसको समूल नष्ट किया जाना और इसमें सभी की भूमिका है। वरिष्ठ स्तर अपने स्तर से जो उनको मार्गदर्शन देना है, पर्यवेक्षण करना है, अन्य जो भी विषय से संबंधित होते हैं उसमें समन्वय करना है। आपके लिए जितने भी उसमें इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं, बैकअप सपोर्ट आपको जितना करना सब उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये दायित्व आईओएस का है, थाना प्रभारियों का है और विशेषकर आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें बीट, थाने की जो बीट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल यूनिट होती है थाने की, उसके अधिकारी कर्मचारियों को भी यहाँ जिले के बुलाया गया है। यहाँ से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपकी जवाबदारी पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी है। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपके दिए हुए कृत्य की जवाबदारी मेरी है। हम यहां सभी एक दूसरे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, परंतु शासन और पुलिस विभाग के तौर पर हम यहां काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं अंतर्मन से इस यज्ञ में अपने परिश्रम और प्रयासों की आहुति देने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि आप समझे, ये पुनर्जागरण सिर्फ रीवा का जागरण नहीं होगा। ये पुनरुत्थान आपके स्वयं के अंदर उस व्यक्ति का उत्थान होगा कि जिस दिन जब अंत समय आएगा, आप रिफ्लेक्ट करके जब वापस देखेंगे तो आप ईश्वर से बोल पाएंगे, यहाँ जो मेरा जन्म हुआ था मैंने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको लगा दिया। आत्मावलोकन करिए, आत्मचिंतन करिए और आगे जाकर बढ़ बढ़कर इस एंटी कोरेक्स अभियान के संरक्षक बनिए, इस मेडिकल नशे के विरुद्ध संरक्षक बनिए। रक्षक से ऊपर अब आपकी भागीदारी होनी चाहिए। और अंत में मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चंद पंक्तियों के साथ इस पूरे
अपने अभिभाषण का सारांश प्रस्तुत करूंगा। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दीप्ति की आस हो जिसके मन में, दीप्ति की आस हो जिसके मन में, वह स्वयं जलता दीपक बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस नए ऑपरेशन प्रहार 2.0 में अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरे तंत्र के साथ लगेंगे और विंध्य की धरती से हम आगामी 6 महीने बाद इस पूरी की समीक्षा करेंगे इस ऑपरेशन प्रहार 2 की, और आगामी 6 महीने में हम पुरजोरता के साथ ये कह सकेंगे कि विंध्य की धरती से हमने इस मेडिकल नशे को समूल रूप से नाश किया। प्रासंगिकता 6 महीने पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन उद्देश्य और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना हो। जो रीवा की धरती मां विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें ये सोचना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि आज वही विंध्य की धरती इस कोरेक्स और इस मेडिकल नशे के लिए कैसे बदनाम हो चुकी है। 15 से 20 साल हो चुके हैं। आप में से अधिकांश ने यह नौकरी शुरू करी होगी और शायद आप उस नौकरी के मध्य में पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए जिन्होंने कई बार मेडिकल नशे को मिटाने के लिए संकल्प लिया हो, परंतु फिर भी समस्या आज जस की तस है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम सभी लोगों ने प्रयास तो करिए, लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं हम रक्षक की तरह दिखाई दें। अगर इन्हीं प्रयासों में हम ये समझ पाते कि हमें समाज का रक्षक तो होना ही है, परंतु इस नशे के अभियान के विरुद्ध हमें उस समाज का संरक्षक होना है, तो ये समस्या इतनी विकराल रूप आज नहीं धरी। रक्षक और संरक्षक के मध्य में जो मूल भाव, जो अंतर होता है, वो अपनत्व का होता है, वो भाव का होता है, वो प्रतिबद्धता का होता है। शायद इस प्रतिबद्धता की कमी थी जिस कारण से मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों की भांति विंध्य प्रांत इस नशे की चपेट में गहरा डूबता चला गया। ऑपरेशन प्रहार जो पहला पार्ट हमने शुरू किया, पिछले 5 वर्षों में कभी ऐसी कार्रवाइयां नहीं हुई जो आप लोगों ने संपादित करके दी। मेरी ओर से आप सभी लोगों, खासकर रीवा के जो हमारे पुलिस बल के समस्त जवान यहाँ बैठे हुए हैं, समस्त जियो जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु अब प्रयासों से ज्यादा इस नए महाअभियान में, इस महायज्ञ में आपके परिश्रमों की आहुतियां चाहिए। एकात्म संवाद जो अंतिम स्तंभ है हमारा, उससे 1-to-1 कम्युनिकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो हमारे प्रयास होंगे, इस बार जो हमारा परिश्रम होगा, वो कोरेक्स के समूल विनाश की ओर अग्रसर हो। इस हेतु आज ये पूरी बैठक रखी गई थी और इसमें सभी थानों के थाना प्रभारियों से लेकर अंतिम छोर तक का जो कांस्टेबल था, उनके साथ में इस विषय वस्तु पर संवाद हुआ। आर संभाग के पूरी पुलिस का फोकस एक नशे के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरे राज्यों में वहाँ से आ रही है, इसके लिए क्या आप लोग प्रयास करेंगे जिससे आ न सके? शासन स्तर पर हमने अवगत कराया है कि हमारे प्रदेश में जो आवागमन हो रहा है वो पड़ोसी राज्य के मार्फत हो रहा है, और चूंकि हमारे यहाँ NDPS के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की जा रही है और पड़ोसी राज्य में वो कार्रवाइयाँ नहीं संपादित हो रही है, इसलिए इन्फ्लक्स जो यहाँ पे कोरेक्स की आवागमन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर शासन को इस बारे में हम अवगत करा चुके हैं। प्रहार 1.0 से 2.0 कितना?
प्रहार 1.0 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। प्रहार 1.0 में हमने प्रयासों की अधिकतमता के ऊपर जोर दिया, पर प्रहार 2.0 में अब प्रयास के साथ साथ परिश्रम और तंत्र इन्वॉल्व होगा। प्रयास 2.0 में पहले हम प्रयास 1 में रक्षक थे, अब हम इस एंटी कोरेक्स कैंपेन के संरक्षक हैं और जन समाज के साथ में उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके जो भी आत्मसम्मान है उसके लिए हम पुलिस फोर्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपकी पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है, रोज कार्रवाई हो रही है, दूसरे राज्यों पर कैसे रोक लगेगी कि यहाँ रोक लग सके अपने आप? हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे विंध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोरेक्स का आवागमन बंद हो। पुलिस रोज कार्रवाई करी, जैसा आपने बताया एनडीपीएस के अंतर्गत विक्रेता, क्रेता और जो भी इसके संरक्षक हैं उन पे भी हम लोग कार्रवाइयाँ संपादित करवा रहे हैं। अब सफेमा के अंतर्गत हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अपराधी तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टी सीजर्स का कार्रवाई भी हमने पिछली बार एक बार करी हुई है, परंतु इस ऑपरेशन प्रहार 2 में हम सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्रवाइयाँ अधिकतम स्तर पर जा पाएँ। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि छोटे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़े स्तर के हैं वो बच नहीं करते। पूरी ट्रेल ऑपरेशन प्रहार 2 में हम बनाएंगे, जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ तक बेचा गया है, इन सभी की ट्रेल बना के सभी को उस पर्टिकुलर अपहरण जो केस होगा उसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। ठीक।